प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर आपके सम्मुख आकर बहुत ज्यादा आनंद महसूस हो रहा है। आइए आज हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। जो हम देखेंगे पहला राजा उसका 17वां अध्याय, वहां हम एक घटना पढ़ते हैं एलिया के बारे में कि जब अकाल पड़ा तो किस तरह परमेश्वर ने एलिया के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। परमेश्वर उसे संभाले हुए है, कौवे उसे आकर खाना खिला रहे हैं और उसे पानी पिलाया जा रहा है। और एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर कहते हैं एलिया से कि अब तू यहां से उठकर इस नाले से निकलकर सारपत नगर को जा, और एक विधवा को मैंने एक आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाएगी। जब एलिया वहां जाता है उस विधवा के पास, तो वो उस विधवा को देखता है, वो लकड़ियां बीन रही है, और वो कहता है उसे जाकर कि तू मुझे पानी दे पीने के लिए। और जब वो पानी लेने जाती है तब वो उसे कहता है मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी लेकर आना। और वो विधवा उससे कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा तेल है। और एलिया उससे क्या कहता है? एलिया कहता है कि बस एक छोटी सी रोटी मेरे लिए ले आ। अगर हम पढ़ते हैं 17वें अध्याय के 13वें वचन में, तो वहां लिखा हुआ है, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। वो कह रहे एक छोटी सी रोटी मेरे लिए लेकर आ जा। क्या मांग रहा है यहाँ एलिया? एक छोटी सी रोटी। और वो विधवा क्या कहती है उससे? पहले अगर हम ऊपर पढ़ते हैं वचन में, तो वो कहती है कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। 12वें वचन में लिखा हुआ है, वो विधवा कहती है मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। पर एलिया यहां उसे कह रहा है पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी लेकर आ, क्योंकि जितना मैदा तेरे पास है उससे तू एक छोटी रोटी मेरे लिए लेकर आ जा। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। यहां एलिया ने उससे कहा बस एक छोटी सी रोटी मेरे लिए लिया, जो तेरे पास है वो मेरे पास लेकर आ जा। अगर तू वो मेरे पास लेकर आती है तो ये परमेश्वर का वायदा है कि जब तक इस भूमि पर मेंह ना बरसे तब तक तेरे पास से कुछ ये मैदा खत्म नहीं होगा, तेरी कुप्पी का तेल समाप्त नहीं होगा। और वचन कहता है उसी के अनुसार हुआ। एक छोटी सी रोटी लेकर मेरे पास आ। वो कहती है मेरे पास रोटी नहीं है। हमारा वो परमेश्वर है जो कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है, जब वो तुम मेरे पास लेकर आते हो, मैं उसे बहुगुणित करने वाला परमेश्वर हूं। एक छोटी सी रोटी को परमेश्वर ने इतना बहुगुणित किया कि जब तक अकाल समाप्त ना हो गया, जब तक वहां भूमि पर मेंह ना बरसा, तब तक वो रोटी चलती रही। और वचन में क्या लिखा हुआ है? यहोवा के उस वचन के अनुसार 16वें वचन में लिखा है, जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। कई बार हम सोचते हैं हमारे पास अब कुछ बचा ही नहीं है, हमारे पास कुछ रहा ही नहीं है, ये तो बहुत थोड़ा सा है। पर जब हम उस थोड़े से को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आते हैं, वो उसे बहुगुणित करने की सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर उसे बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। हमारे थोड़े का आदर करने वाला परमेश्वर है, हमारे थोड़े को सम्मान देने वाला परमेश्वर है, हमारे थोड़े की वैल्यू करने वाला वो परमेश्वर है और उसे आशीष देने वाला परमेश्वर है। एक रोटी, एक छोटी सी रोटी, आज खुदा कहता है उस एक छोटी सी रोटी की तुम कीमत समझो कि वो छोटी सी रोटी क्या है। जब तुम उसे मेरी उपस्थिति में लेकर आओगे तो मैं उसे ऐसी रोटी बनाऊंगा जो कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। आज आपके पास क्या बचा है? शायद हम समझते होंगे हमारे पास कुछ नहीं बचा, ये तो बहुत थोड़ा सा है, ये तो बहुत कम है। लेकिन खुदा आज हमें सिखाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि मेरी एबिलिटी पर, मेरी सामर्थ पर भरोसा रखना सीखो, विश्वास रखना सीखो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे लेकर मेरे पास आओ, मैं उसे बहुगुणित करने की सामर्थ रखता हूं। एक और घटना हम देखते हैं इस रोटी के बारे में कि कितनी सामर्थ है इस रोटी के अंदर। इस एक रोटी की सामर्थ को आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। हमें लगता है कुछ नहीं है हमारे पास,
अगर हम न्यायियों की पुस्तक निकालें, उसका 7वां अध्याय देखें तो वहां हम सब गिदोन के बारे में जानते हैं। इस घटना को हम पढ़ सकते हैं सब 7वें अध्याय में, किस तरह गिदोन डरा हुआ है, घबराया हुआ है और परमेश्वर उसे चुनता है कि तूने अमालेकियों से और मिद्यानियों से जाकर युद्ध करना है। 32,000 लोगों को लेकर वो तैयार होता है। कब तैयार होता है? जब परमेश्वर उसे कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन उन 32,000 को किस तरह परमेश्वर छटनी करता है और उसमें से केवल 300 लोग चुनता है और 300 लोगों के साथ परमेश्वर उसे हमला बोलने के लिए कहता है तुझे युद्ध करना है। वो गिदोन डर रहा है, वो गिदोन घबरा रहा है। जब उस गिदोन के डर को परमेश्वर देखता है तो परमेश्वर कहता है कि कल तू जो युद्ध करने वाला है ना, उससे पहले आज रात को तू अपने एक साथी को साथ लेकर शत्रु के डेरे पर जा। परमेश्वर उसे वहां भेजता है और जब वो उस पहाड़ से उतरकर उस तराई में पहुंचता है जहां शत्रु फैले हुए हैं, अगर हम वचन पढ़ते हैं 7वें अध्याय का 12वां वचन, तो वहां लिखा है मिधानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। इतनी सेना के सामने 300 लोगों को लेकर गिदोन को जाना है। लेकिन जब गिदोन वहां पहुंचता है शत्रु के डेरे में, तब वहां क्या देखता है? वहां देखता है कि जो वहां पर व्यक्ति हैं, जो वहां शत्रु है, वो क्या कह रहा है? वहां एक व्यक्ति अपने दूसरे व्यक्ति से कह रहा है। 13वें वचन में लिखा है, जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था, सुन मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि ज्यों की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिधान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। ज्यों की एक रोटी, क्या है ये ज्यों की एक रोटी? वो है वो 300 लोग जो गिदोन साथ लेकर चल रहा है। 300 लोग जो इतनी सी सहमत है उसके पास है। वो सोच रहा है बस इन लोगों के साथ मैं युद्ध लड़ूंगा, बस यही मेरे पास सैनिक है, बस यही मेरी सामर्थ है। और शत्रु की सेना के बारे में लिखा गया है कि वो कैसे फैले पड़े हैं, टिड्डियों के समान वो फतराई में फैले पड़े हैं और उनके जो ऊंट हैं समुद्र तट की बालू की किनकों के समान गिनती से बाहर हैं। उनके आगे एक जौ की रोटी। वो 300 लोग, वो कह रहा है वो एक जौ की रोटी जो है उसने लुढ़कते लुढ़कते आकर मिधान के डेरे को ऐसी टक्कर मारी कि वो डेरा गिर पड़ा, वो डेरा उलट दिया गया। आज परमेश्वर आपको और मुझे सिखाना चाहता है। आपको ये लगता होगा कि बस इतना सा मेरे पास है, बस इतनी सी मेरी सामर्थ है, बस यही मेरे पास रोटी बची है। खुदा आपके उस इतने से को आशीष करना चाहता है। आपके इतने से को, आपके थोड़े से को सम्मान देता है। वो वैल्यू रखता है उन चीजों की जितना आपके पास है। जब हम उतने को लेकर उस खुदा के पास में आते हैं, खुदा उसे बहुगुणित करता है, बहुगुणित करता है। वो एक रोटी, इतनी रोटी चली कि वो कभी समाप्त नहीं हुई। उस एक रोटी ने ऐसा लुढ़कते लुढ़कते टक्कर मारी कि वहां लिखा है कि शत्रु के डेरा गिरा दिया गया, शत्रु का डेरा पलट दिया गया। एक रोटी। आज खुदा आपसे और मुझसे कहना चाहता है, जो कुछ तुम्हारे पास है, शायद हमें लगता होगा ये बहुत कम है, कुछ नहीं बचा है, मेरी सामर्थ्य इतनी है, मेरे फाइनेंशियल इतने हैं, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी खराब हो चुकी है, मेरी सेहत में कुछ नहीं बचा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा है। पर लेकिन आपको विश्वास करना है अपने उस खुदा की एबिलिटी पर, उस पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि मेरे पास जो कुछ है, भले ही वो मेरे हाथ में थोड़ा सा है, लेकिन जब ये खुदा की उपस्थिति में जाएगा तो ये बहुगुणित हो जाएगा। ये रोटी कभी समाप्त नहीं होगी। यही एक जौ की रोटी शत्रु के डेरे को पलट देगी और गिरा देगी, मेरी परिस्थितियों को पलट देगी, मेरे हालातों को पलट देगी। जब मैं अपने बचे हुए को, अपने थोड़े को उस खुदा की उपस्थिति में लेकर आऊंगा। याद रखिए, आपका और मेरा खुदा उस थोड़े से को आशीष देने की सामर्थ रखता है, उसे बहुगुणित करने की सामर्थ रखता है। क्या है आज आपके पास? बहुत थोड़ा है, बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी सामर्थ है? जो भी आपके पास है, जितना भी बचा है, उसे अपने खुदा के हाथों में दे दीजिए और जब वो उसकी उपस्थिति में आएगा वो बहुगुणित हो जाएगा, बहुगुणित हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु, कैसा प्रेमी परमेश्वर है जो कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे पास लेकर आओ।
धन्य कहते हैं खुदा आपके नाम को कि जब हम आपके अधीन अपनी चीजों को लाते हैं प्रभु जी, तब वो नहीं रहती जो हम अपनी नजर से देखते हैं, पर उन्हें आशीष करने वाला खुदा हमारे साथ है, उन्हें बहुगुणित करने वाला खुदा, उन्हें वैल्यू देने वाला खुदा, हमारी उन चीजों को बढ़ोतरी में बदल देने वाला, कभी ना समाप्त होने वाली वस्तु बना देने वाला खुदा हमारी और है। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपकी सामर्थ पर, हम आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं और यही कहते हैं खुदा, जो कुछ हमारे हाथ में है, भले ही वो थोड़ा होगा हमारी नजर में, पर उसे हम आपकी उपस्थिति में लेकर आते हैं और आप उसे बहुगुणित करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा, हमारी चीजों पर, हम पर अपना नियंत्रण रखने वाले खुदा। सारी महिमा आदर गौरव आपके नाम को देते हुए हम इस दुआ को मांग लेते हैं। आमेन, आमेन।